सुप्रभात बच्चों, संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने छठवां पाठ सुभाषितानि के श्लोक 3 और 4 पढ़े थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 5, 6 और 7 देखेंगे। 5वां श्लोक है, क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणाम् देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। पदच्छेद है इसका, क्रोधः हि शत्रुः प्रथमः नराणां देह स्थितः देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतः हि वह्नि सह एव वह्नि दहते शरीरम। अन्वय है श्लोक का, नराणाम देह विनाशनाय प्रथमः शत्रुः देह स्थितः क्रोधः यथा काष्ठगतो हि वह्नि स्थितः स एव वह्नि शरीरम दहते। संस्कृत में हम इसका भावार्थ देखते हैं कि इस श्लोक में क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो मनुष्यं नाशयितुं तस्य देहे स्थितः क्रोधः एव प्रथमः शत्रु अस्ति। मनुष्यं नाशयितुं यानी कि मनुष्य को नष्ट करने के लिए, मनुष्य का नाश करने के लिए, तस्य देहे स्थितः तस्य उसके शरीर में, देहे शरीर में स्थित, क्रोधः एव क्रोध ही प्रथमः शत्रु अस्ति पहला शत्रु है। अर्थात निश्चय से मनुष्यों के शरीर में रहने वाला या मनुष्यों के शरीर को नष्ट करने के लिए उनके शरीर में रहने वाला क्रोध ही उनका पहला शत्रु है। क्रोध यानी कि गुस्सा करना, ये हमारा सबसे पहला शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु होता है जो हमारे शरीर में ही विद्यमान रहता है। यथा काष्ठे विद्यमानः अग्नि काष्ठम एव ज्वालयति तथा शरीरे विद्यमानः क्रोधः शरीरम एव नाशयति। यथा जैसे काष्ठे विद्यमानः लकड़ी में स्थित अग्नि आग काष्ठम एव ज्वालयति उसे जलाने का कारण होती है, तथा शरीरे विद्यमानः क्रोधः शरीरम एव नाशयति और वही आग शरीर को भी जलाती है। किस प्रकार उदाहरण क्या दिया है कि लकड़ी में जो है वो आग होती है पहले से, जब हम दो लकड़ियों को आपस में टकराते हैं तो वो जल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आग होती है और उसके अंदर जो आग होती है वही उसे जलाने का कारण बनती है। यदि लकड़ी के अंदर आग ना होती तो फिर लकड़ी नहीं जलती। तो वही कहा गया है कि जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग है और वही उस लकड़ी को जलाने का कारण बनती है, वैसे ही वही आग शरीर को भी जलाती है। वही आग, हमारे अंदर जो आग है ना क्रोध की, तो वही हमारे शरीर को भी अंदर ही अंदर जलाती रहती है। हिंदी में इसका भावार्थ देखते हैं, ही क्रोधो ही यानी कि निश्चय से, प्रथमो नराणाम यानी कि मनुष्यों के, देह स्थितो शरीर में रहने वाला, क्रोधो यानी कि क्रोध, देह विनाशनाय यानी कि शरीर को नष्ट करने के लिए, प्रथमः शत्रु पहला शत्रु है। यानी निश्चय से मनुष्यों के शरीर में रहने वाला क्रोध शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु है। यथा स्थितः काष्ठगतो यानी कि जैसे, काष्ठगत यानी कि लकड़ी में स्थित, वह्नि आग, सह एव वह्नि दहते उसे जलाने का कारण बनती है, वैसे ही वही आग शरीरम दहते शरीर को भी जलाती है। तो इसमें कुछ प्रश्न है श्लोक से। मनुष्याणां प्रथमः शत्रु कः अस्ति? तो मनुष्याणां प्रथमः शत्रु क्रोधः अस्ति। कुत्र स्थितः क्रोधः शरीरं नाशयति? तो देहे स्थितः क्रोधं शरीरं नाशयति। देहे स्थितः क्रोधः कीदृशः शत्रु अस्ति? देहे स्थितः क्रोधः प्रथमः शत्रु अस्ति। देहे स्थितः क्रोधः कं विनाशयति? देहे स्थितः क्रोधः देहं विनाशयति। काष्ठं कः ज्वालयति? तो काष्ठगत वह्नि अग्नि काष्ठं ज्वालयति। कीदृशः अग्नि काष्ठं ज्वालयति? तो काष्ठगतः अग्निः काष्ठं ज्वालयति। किं क्रोधाग्नि काष्ठं ज्वालयति? न क्रोधाग्नि काष्ठं न ज्वालयति। जो क्रोधाग्नि होती है वो लकड़ी को नहीं जला सकती, लेकिन लकड़ी हमको जरूर जला सकती है।
क्रोधाग्नि किम ज्वालयति, तो क्रोध अग्नि शरीरम ज्वालयति, क्रोध अग्नि की क्या जलाती है, शरीर को जलाती है, क्योंकि क्रोध लकड़ी नहीं करती, क्रोध मनुष्य करता है, तो इसलिए शरीर को जलाती है। यथा काष्ठे विद्यमान अग्नि काष्ठम एव ज्वालयति तथा शरीरे स्थितः क्रोधः किम ज्वालयति, जैसे लकड़ी में विद्यमान अग्नि लकड़ी को जलाती है, वैसे शरीर में स्थित क्रोध क्या जलाता है, तो ऐसे शरीर में स्थित क्रोध जो है शरीरम ज्वालयति, शरीर को जलाता है। अगला 6वां श्लोक देखते हैं। मृगा मृगहि संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगहस्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीय सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। पदच्छेद है इसका। मृगाः मृगहि संगम अनुव्रजन्ति गावः च गोभिः तुरगः तुरंगैः मूर्खाः च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। अन्वय है इसका। मृगाः मृगैः गावः गोभिः तुरगः तुरंगैः मूर्खाः मूर्खैः सुधियः सुधीभिः च संगम अनुव्रजन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यम। अब इसका संस्कृत में भावार्थ देखते हैं कि मृगा मृगहि सह एव संगतिम कुर्वन्ति। मृगाः मृगहि, मृगाः यानी कि हिरण, मृगहि हिरणों के साथ, एव संगतिम कुर्वन्ति साथ ही संगति करते हैं, यानी कि हिरण हिरणों के साथ पीछे पीछे चलते हैं, यानी कि जिधर एक हिरन जा रहा होगा तो बाकी के हिरन भी उधर ही जाएंगे। तो जो हिरन जो है वो हिरणों के ही पीछे पीछे चलेगा, ऐसा नहीं कि हिरन बंदर के पीछे पीछे चलेगा, नहीं। मृगा मृग ही स एव संगतिम कुर्वन्ति, क्योंकि जो मृग है वो हिरन है वो मृगों का ही संगति करेगा, मृगों के ही साथ चलेगा, उन्हीं के पीछे पीछे चलेगा। और गावह गोभी ही स संगतिम कुर्वन्ति, गावह यानी कि जो गाय हैं वो गायों के साथ ही संगति करेंगी, उन्हीं के पीछे पीछे चलेंगी। अश्वः अश्व ही सह, और घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खः मूर्ख ही सह, मूर्ख मूर्खों के साथ। विद्वांसः विद्वद्भिः सह, और विद्वान व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानों के साथ ही संगति करते हैं। यतो ही क्योंकि अस्मिन् संसारे इस संसार में येषां व्यवहारः गुणश्च समानः भवति, जिनका व्यवहार और गुण समान होते हैं, तेषां मध्ये एव मित्रता संगति वा संभवति, तेषां मध्ये उनके बीच में ही मित्रता और संगति संभव होती है। क्या कहा गया यहाँ पर कि इस संसार में जिन लोगों के व्यवहार और गुण मैच कर जाते हैं, एक समान होते हैं, लगभग एक जैसी आदतें होती हैं, तो वे उन लोगों के बीच में ही मित्रता होती है। अपोजिट स्वभाव वालों की मित्रता बहुत कम होती है, क्योंकि उनमें आपस में बनेगी नहीं, एक कहेगा उत्तर एक कहेगा दक्षिण, बनेगी नहीं, तो ऐसे मित्रता हो ही नहीं सकती। तो वही जहाँ समान व्यवहार होता है, समान गुण होते हैं, तो उन्हीं लोगों के बीच में मित्रता होती है और ऐसे ही लोग एक दूसरे का संग करते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर दिया है कि हिरन जो है वो हिरन के साथ मित्रता करता है, उसी के पीछे पीछे चलता है। गाय गाय के साथ पीछे चलेंगी, घोड़ा घोड़े के साथ पीछे चलेगा, मूर्ख मूर्ख के साथ चलता है, विद्वान विद्वान के साथ चलता है। ठीक है, तो यहाँ इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। मृगा मृग ही स, यानी कि हिरन हिरणों के साथ, या मृग मृगों के साथ। संगम अनुग्रवजंती, संगम यानी कि संगति करता है, अनुग्रवजंती पीछे पीछे चलता है, मृग मृगों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। गावह च गोभिः, गावह यानी कि गायें, गोभिः गायों के साथ। तुरगः तुरंगैः, तुरगः यानी कि घोड़े, तुरंगैः घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधियः सुधीभिः, बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ जाते हैं, क्योंकि समानशील अर्थात समान व्यवहार और व्यसनेषु स्वभाव वालों में सख्यम मित्रता होती है। क्योंकि मित्रता किस में होती है? समान व्यवहार और स्वभाव वालों में, जिनका नेचर एक जैसा होता है, बिहेवियर एक जैसा होता है, उन्हीं में मित्रता होती है। तो मृगाः कई सह संगतिम कुर्वन्ति, कहीं किसके साथ संगति करते? तो मृगाः मृगैः सह संगतिम कुर्वन्ति। गावः कहीं सह संगतिम कुर्वन्ति, गावः गोभिः सह संगतिम कुर्वन्ति। अश्वः कहीं सह संगतिम कुर्वन्ति, अश्वः अश्वैः सह संगतिम कुर्वन्ति। मूर्खजनैः सह के संगतिम कुर्वन्ति, तो मूर्खजनैः सह मूर्खाः संगतिम कुर्वन्ति। किं विद्वांसः मूर्खैः सह संगतिम कुर्वन्ति? न, विद्वांसः
मूर्खैः सह संगतिं न कुर्वन्ति। मैत्री केषु भवति, किन में होती है मित्रता, तो मैत्री समान गुण युक्तेषु एव भवति, समान गुण युक्त वालों में ही होती है। किम मृगाणां मैत्री अश्वैः सह भवति, न मृगाणां मैत्री अश्वैः सह न भवति। किम मूर्खाणां मैत्री विद्वद्भिः सह भवति, न मूर्खाणां मैत्री विद्वद्भिः सह न भवति। मूर्खाणां मैत्री विद्वद्भिः सह किमर्थं न भवति, तो समान गुणयुक्तेषु एव मैत्री भवति इति कारणतः मूर्खाणां मैत्री विद्वद्भिः सह न भवति। आगे हम 7वां श्लोक देखते हैं। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। पदच्छेद है। सेवितव्यः महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अन्वय है। फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः, दैवात् यदि फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इसका भावार्थ देखते हैं हम संस्कृत में। यस्मिन् वृक्षे फलानि छाया च अस्ति, यस्मिन् वृक्षे जिस वृक्ष में फल और छाया है, सर्वै तादृशस्य महावृक्षस्य आश्रयः स्वीकरणीयः, सबके द्वारा उस महावृक्ष का आश्रय स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी कि उस पेड़ का सहारा ले लेना चाहिए। अर्थात तस्य एव वृक्षस्य अधः उपवेष्टव्यम, अर्थात उस पेड़ के नीचे ही बैठना चाहिए, क्योंकि वो फल भी दे रहा है और छाया भी दे रहा है। कदाचित् तादृशस्य वृक्षस्य कालवशात् फलानि न भवन्ति, कदाचित यानी कि कभी उस तादृशस्य वृक्षस्य, मान लीजिए कभी उस पेड़ के समय कालवशात समय के अनुसार समय के कारण फलानि न भवन्ति फल नहीं होते हैं। जैसे कि आम का सीजन अभी था आपका जून जुलाई, तो है ना, उस समय यदि मान लीजिए फल आया तो ठीक है, उसका आश्रय ले लिया आपने। लेकिन जब उसका सीजन निकल जाता है, ठीक है, तो उस समय उसमें फल नहीं होते, तो मान लीजिए कभी कालवशात अगर फल नहीं भी हैं, चेदपि सह वृक्षः अस्मभ्यं छायां तु प्रयच्छति, तब भी वह हमको छाया तो देगा ही। एव अतः सर्वै तस्य सेवनं करणीयम, इसलिए सभी के द्वारा उसका सेवन करना ही चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो फल है वो तो सीजन पर ही देगा, अपने मौसम पर ही देगा, अपने समय आने पर ही देगा, लेकिन छाया तो वो हमेशा देता है, चाहे मौसम हो या ना हो। तो इसलिए हमें उसका सेवन करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। तद्वत् अस्माभिः सत्पुरुषाणाम एव संगति करणीया, वैसे ही हमें सत्पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, अच्छे मनुष्यों की ही संगति करनी चाहिए। यतो ही क्योंकि सत्पुरुषाणाम संगति निश्चयेन अस्माकं उपकाराय एव भवति, क्योंकि सत्पुरुषों की जो संगति होती है वो निश्चय ही हमारे उपकार करने के लिए होती है, वो हमारा उपकार ही करेंगे। अगर हमें वो डायरेक्ट हमें उनसे कोई फल नहीं मिलेगा, तभी इनडायरेक्टली वो हमें बहुत कुछ सिखा देंगे, हमें बहुत कुछ अच्छा ज्ञान देंगे। ठीक है, तो हिंदी भावार्थ है इसका, फल छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त महावृक्षः महान वृक्ष सेवितव्यो, अर्थात आश्रय लेने योग्य होता है, सेवन करने योग्य होता है। यदि दैवात यदि भाग्यवश फलम न अस्ति, फल न भी है, नहीं भी हूँ, तब भी छाया केन निवार्यते, छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, निवार्यते रोकी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं, छाया तो फल पेड़ जो है वो देगा ही देगा, केवल फल ही भाग्यवश नहीं आता है, क्योंकि फल तो वो अपने समय आने पर ही देगा, है ना। तो छाया तो वो हर मौसम में देता है, हर वक्त देता है, इसलिए जो वृक्ष है वो किस लिए हैं, हमेशा सहारा लेने के योग्य होते हैं, आश्रय लेने योग्य होते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, उनका भी उनकी हमें संगति हमेशा करनी चाहिए, चाहे वो उनसे हमें कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि हमें उनसे कुछ ना कुछ अवश्य ही मिलेगा। हमें नहीं दिखेगा कि उनसे हमें कुछ मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से हमें उनसे बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं, केषां वृक्षाणाम आश्रयः स्वीकरणीयः, तो फल ही छाया च युक्तानां वृक्षाणाम आश्रयः स्वीकरणीयः।
किम सर्वे वृक्षाः फलैः छायाभिः च युक्ताः भवन्ति? न सर्वे वृक्षाः फलैः छायाभिः च युक्ताः न भवन्ति। सभी जो वृक्ष हैं वो फल और छाया से युक्त नहीं होते हैं। महावृक्षेषु अपि फलस्य अभावः कस्मात् कारणात् भवति? तो महावृक्षेषु अपि फलस्य अभावः दैवात् भवति। महावृक्षों में भी फल का अभाव किस कारण से होता है? महावृक्ष अगर कोई भी है महावृक्ष, उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि फल नहीं आता। तो किस कारण से? तो दैवात यानी कि भाग्यवश। ठीक है, क्योंकि जब मौसम होता है तो उसमें फल नहीं आता। महावृक्षेषु फलम न अस्ति चेदपि तस्य किमर्थम आश्रय स्वीकरणीयः? महावृक्षों में फल नहीं है तब भी उसका किस लिए आश्रय स्वीकार करना चाहिए? तो महावृक्षों में यदि फल नहीं है तब भी उसका छाया के लिए आश्रय स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि छाया तो वो दे ही रहा है। तो महावृक्षेषु फलम नास्ति चेदपि तस्य छायार्थम आश्रयः स्वीकरणीयः। अगला, किम महावृक्षाणाम छाया सर्वदा भवति? क्या महावृक्षों में छाया हमेशा होती है? तो आम हाँ, महावृक्षाणाम छाया सर्वदा भवति। ये था आपका 5वां, 6वां और 7वां श्लोक। आगे के श्लोक के लिए अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।